स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल सुविचार में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे सुनकर आप रोमांच से भर जाएंगे। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति विशेष से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। यदि इत्तेफाक से अगर ऐसा कुछ होता है तो यह मात्र एक संयोग है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस रोमांच से भरी कहानी के सफर पे। यह कहानी है एक रहस्यमयी औरत और एक जाबाज बहादुर युवक की। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग काले बंगले के नाम से जानते थे। इस घर के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां रात के समय एक औरत सफेद साड़ी पहने दिखाई देती है। कुछ लोग कहते कि वह आत्मा है, तो कुछ का मानना था कि वह कोई रहस्यमयी महिला है जो अपनी असली पहचान छुपा रही है। सूरजपुर गांव में एक युवक अर्जुन पढ़ाई पूरी कर अपने गांव लौटा। वह तर्कशील और निडर स्वभाव का था। उसने गांव के बुजुर्गों से इस रहस्यमयी औरत की कहानियां सुनी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस राज को सुलझा कर रहेगा। एक रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, अर्जुन ने एक मशाल ली और अकेले काले बंगले की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवाओं की सिसकारियां और पेड़ों की सरसराहट उसकी हिम्मत को डगमगाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह ठान चुका था। जैसे ही वह बंगले के पास पहुंचा, उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। वह सतर्क हो गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसने देखा सफेद साड़ी पहने एक औरत छत की तरफ खड़ी थी। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, कौन हो तुम? क्यों डराती हो लोगों को? औरत ने कुछ नहीं कहा, बल्कि छत से नीचे उतरकर हवेली के अंदर चली गई। अर्जुन ने उसका पीछा किया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। वह धीमे कदमों से अंदर बढ़ा। उसने देखा कि औरत एक पुरानी अलमारी के पास खड़ी थी और उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? औरत ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी। उसने कहा, मैं इस गांव की बेटी हूं। वर्षों पहले मेरी शादी के बाद मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है क्योंकि मैं अपने हत्यारे को सजा दिलवाना चाहती हूं। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम्हारे हत्यारे का नाम क्या है? औरत ने बताया कि उसका हत्यारा गांव का ही एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो आज भी आजाद घूम रहा है। अर्जुन ने गांव लौटकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के कुछ बुजुर्गों ने अर्जुन को पुरानी बातें बताईं। वह उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाने में कामयाब हो गया। आखिरकार पंचायत में उस व्यक्ति को बुलाया गया। अर्जुन ने सभी सबूत पेश किए। सच सामने आने के बाद उस व्यक्ति को सजा दी गई। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, काले बंगले की वह औरत फिर कभी नहीं दिखाई दी। गांव में अब भी लोग अर्जुन की बहादुरी और उस रहस्यमयी औरत की दर्द भरी कहानी को याद करते हैं। काला बंगला आज भी खड़ा है, लेकिन अब वहां डर नहीं, बल्कि शांति है। निष्कर्ष, जैसे जैसे अर्जुन ने सच की परतें हटानी शुरू की, वैसे वैसे उसे मालूम हुआ कि उस हवेली में रहने वाली आत्मा कोई और नहीं, बल्कि गांव की एक निर्दोष बेटी थी जिसे वर्षों पहले छल और धोखे का शिकार बनाया गया था। उसकी आत्मा न्याय की प्रतीक्षा में भटक रही थी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत की मदद से सच्चाई उजागर की और उस आत्मा के हत्यारे को सजा दिलवाई। जब न्याय हुआ तो वह आत्मा मुक्त हो गई और हवेली में फैले डर का अंत हो गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच को चाहे जितना दबाने की कोशिश की जाए, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अर्जुन की हिम्मत और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा ने एक भटकी हुई आत्मा को शांति दिलाई और गांव को उसके अतीत के डर से मुक्त किया। कहानी यही संदेश देती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः जीत सच्चाई और न्याय की ही होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।